स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ सीरीज का रिबूट तो नहीं लेकिन स्पिन ऑफ कह सकते हैं स्पाइरल मूवी को। 93 मिनट इसकी लेंथ है और लायंस गेट पे आप इसको देख सकते हो हिंदी डब के साथ। और अगर इसके हिंदी डब की बात करूं तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके मेन लीड प्ले कर रहे हैं क्रिस रॉक और मेन लीड कैरेक्टर को जिस भी एक्टर ने आवाज दी है वो इनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। अगर बात करूं कि आप इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, तो इसमें कोई भी न्यूडिटी सीन या फिर किसिंग सीन नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी मर्डर सीन्स हैं वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से है। तो अगर आप 18+ नहीं हो या फिर आपको ब्रूटल सीन्स देखना पसंद नहीं है तो इस फिल्म से उतना ही दूर रहना जितना कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन से दूर है। बात को समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो डू सब्सक्राइब यार। सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है और तब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओह, बहुत बुरा जोक था, इसको साइड में रखते हैं। लेकिन सच में अगर आप बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट इंसान हो या फिर 18+ नहीं हो तो इस फिल्म से दूर रहना। ऐसे सीन्स दिमाग पे बहुत गहरा असर डालते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि स्पाइरल में कितने ज्यादा ब्रूटल सीन्स हैं। कहानी फोकस करती है डिटेक्टिव जेक बैंक्स पे। जेक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। उनकी वाइफ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, यहाँ तक कि उनका ऑफिस स्टाफ से भी उनकी नहीं बनती है, जिसकी वजह उनका बीता हुआ पास्ट है। जेक के पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिक्सॉ जैसा कॉपी कैट सीरियल किलर एक्टिव हो जाता है। तो जेक के डिपार्टमेंट में से एक पुलिस वाले को अपना टारगेट बनाने लगता है और जेक को गिफ्ट के रूप में अपने टारगेट का बॉडी पार्ट भेजता है। और इस केस में जेक के पार्टनर है डिटेक्टिव विलियम, जेक के बॉस कैप्टन एनजी के कहने पे। तो क्या जेक बैंक सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या फिर सीरियल किलर सारे मर्डर्स करने में कामयाब हो जाएगा? प्लस उसका मकसद क्या है? सीरियल किलर जेक को ही गिफ्ट क्यों भेजता है या फिर जेक का क्या कनेक्शन है उस सीरियल किलर के साथ? इन्हीं कुछ सवाल का जवाब देती है ये मूवी जिसका नाम है स्पाइरल। इस फिल्म के डायरेक्टर है डैरेन लीन बॉसमैन, जो इससे पहले सॉ सीरीज की 3 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी खास नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म का, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी क्यों? क्योंकि देखो, जब भी किसी कैरेक्टर की डेथ होने वाली होती है तो हम ऑडियंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस फिल्म का जो सबसे प्लस पॉइंट है, इसके ब्रूटल सीन्स, वो यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करती है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये चीज वर्क तब करती है जब किसी भी कैरेक्टर को लेकर हमारे मन में इमोशंस हो कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और अगर उस सिचुएशन में किसी कैरेक्टर को चोट लगती है या फिर उसका मर्डर होने वाला होता है तो हमें अंदर तक वो चीज फील होती है। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से वो चीज यहाँ पे है ही नहीं। किसी भी कैरेक्टर के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मर्डर्स कितने भी ब्रूटल तरीके से हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ इस चीज को। एक्टिंग वाले सेक्शन की बात करूँ तो सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, चाहे वो मेन लीड हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट, सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में ही दम नहीं है तो फिर बड़े से बड़ा एक्टर भी क्या करेगा। और बड़े से बड़े एक्टर की बात करूँ तो सैमुअल एल जैक्सन की बात करनी बहुत जरूरी है। तो अगर सैमुअल एल जैक्सन की बात करूं तो जिस लेवल के वो एक्टर हैं, यहाँ पे उनके करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है उनके कैरेक्टर में। फिर भी उन्होंने ये फिल्म क्यों की, इसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है और आपको लगता है कि आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्होंने इस कैरेक्टर को क्यों किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट डिजाइन, सब कुछ एवरेज लगा मुझे इस फिल्म का। हाँ, कैमरामैन का काम बहुत कमाल का है। जितने भी मर्डर सीन्स है वहां पे जो कैमरामैन का काम है, जो कैमरा एंगल है, कैरेक्टर्स की जो तकलीफ होती है वो अच्छे से आपको प्रेजेंट होती है। तो कैमरामैन का काम बहुत अच्छा है इस फिल्म में। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस फिल्म को देखने का सिर्फ एक रीजन है, अगर आपको ऐसे मर्डर सीन्स देखना इंटरेस्टिंग लगता है तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अपने रिस्क पे देखना, अदरवाइज मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक पोर्शन को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अपने दोस्तों को सीरियल किलर से बचाना चाहते हो तो मेरा वीडियो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।